हे गाइस, कैसे हैं? नमस्कार, मैं आर.के. मिश्रा इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स है और आज बात करेंगे एमपी सब इंजीनियर्स। देखिए, बहुत कम समय में बात करेंगे एमपी सब इंजीनियर्स को। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, चाहे आपकी ब्रांच मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, और कुछ कॉमन डाउट जो सभी तरह के आप लोगों के मन में बढ़ रहे हैं कि सर क्या मतलब कि ये वैकेंसी में, मतलब मैं आप लोगों से सारी बातें वन बाय वन डिस्कशन करूंगा कि देखिए यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन जब 9 तारीख से को शुरू होगा। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन्स बच्चों के बीच में ये है कि सर एक बात बताओ, अगर 9 तारीख को जो आवेदन आपका शुरू होगा, क्या इसमें मतलब कि अदर स्टेट के लोग अलाउड होंगे कि नहीं? तो आप जब देखोगे तो 99% चांसेस है कि आप देखो, मैं आपको अगेन बता रहा हूं, जिस तरह से इन्होंने नोटिफिकेशंस में दिया है कि अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, तो जब जो एमपी के लोग होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अदर स्टेट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, यहाँ पे एक डिप्लोमा की जितनी भी वैकेंसीज है वहां पे डिग्री के लोग अलाउड हैं। और ये जो आपको प्रॉपर अपडेटेड, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे देखो पूरा का पूरा आपका पेपर पैटर्न भी इस तरह से है। 100 क्वेश्चंस आपके, और सबसे बड़ी बात हर ब्रांच का टेक्निकल अलग अलग होगा। अगर ENM के लिए भी वैकेंसी जो आई है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए कॉमन जो है, उसके लिए भी आपका जो कोर आएगा वो आपके रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट का आएगा। बाकी आपका ये है एग्जाम पैटर्न, और इसकी प्रॉपर हम आप लोगों को रोड मैप भी बताएंगे कैसे एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये देखिए आपका एग्जाम पैटर्न है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे देखिए 10 ये दिखाया जा रहा है कि हायर डिग्री के लोग भी यहाँ पे क्या है जरा बताइएगा, अलाउड है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे देखिए 18 से लेकर 40 साल तक एज क्राइटेरिया है, और बाकी कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 45। तो मैंने आपको पहले भी ये क्लियर कर दिया था। ऐसे अभ्यर्थी, देखो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, जो अस्थायी निवासी नहीं है परंतु ओपन कैटेगरी के लिए, तो जब हमारा 9 तारीख को ओपन होगा पोर्टल, तो कहीं ना कहीं जब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है तो अदर स्टेट के लोगों को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ऑप्शन, तो शायद मतलब कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर जो है वो नहीं मांगेगा। इसलिए सारे कंफ्यूजन्स को मैं विराम दे रहा हूं दोस्तों। यही एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। और वैकेंसीज की बात को लेकर के मैंने पहले भी वीडियो आप लोगों को बनाया भी है यार, कि ये देखो एग्जैक्ट आपका एग्जाम पैटर्न में ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पूछे जाएंगे। ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हैं। तो गाइज ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। और वैकेंसीज को लेकर के हमने बाइफर्केशन भी किया था कि ये मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल की जबरदस्त वैकेंसी है, आप लोगों को इसकी प्रिपरेशंस करनी है। अब सवाल है कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो यार, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी होता है क्या, जरा बताइएगा। 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, आपकी इच्छा शक्ति है कि नहीं? अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो देखिए 3 बड़े रोल होते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस एंड रिवीजन। और ये अगर आपको ये सोचना है कैसे करना है, तो देखिए कॉन्सेप्ट के लिए बहुत जरूरी है आपको टेक और नॉन टेक दोनों लेकर के चलना है। और टेक और नॉन टेक इस तरह से लेकर के चलना है कि भाई आपको प्रॉपर मतलब कि सब्जेक्ट वाइज जितने भी आपके मैकेनिकल के सब्जेक्ट हैं, सिविल के सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट हैं, जैसे अगर मैं मैकेनिकल के सब्जेक्ट की बात करूं, सोम हो गया, FM हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, IC, RAC, पावर प्लांट और थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड पार्ट एंड CPM और HMT, ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी सिविल इंजीनियरिंग के लिए अगर हम बात करें तो आप इन सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट यार बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको होने चाहिए। फिर उसके बाद नॉन टेक्निकल की जो मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट बताए, चाहे आपका रीजनिंग हो जाए, चाहे जनरल अवेयरनेस हो जाए, चाहे क्वांट हो जाए, चाहे कंप्यूटर साइंस हो जाए, चाहे MP का GK हो जाए, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना है सभी ब्रांच के लिए। और सिविल के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये आपको सोम, FM, हाइड्रोलिक मशीन और BMC, RCC, स्टील स्ट्रक्चर, सर्वे, हाईवे, रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन, सॉइल मैकेनिक्स, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा जब किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। तो एक एक शब्द जो मैंने बताया आप लोगों के लिए रामबाण होगा। फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपको बेसिकली MP PSC AE का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और MP व्यापम का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, SSC JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इनफैक्ट इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का 2005 के पहले के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करिए। नहीं होता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का, तो आपका एक हर एक स्टेट का PSC AE का अड्डा की ई बुक ले लो, बुक ले लो, पढ़ो। प्रैक्टिस एंड रिवीजन
हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि प्रैक्टिस एंड रिवीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं आपके पेपर के लिए। इसीलिए अड्डा आप लोगों को लेकर के आया है बच्चे, एमपी सब इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टारगेटेड बैच, एमपी सब इंजीनियर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टारगेट बैच और एमपी सब इंजीनियर्स सिविल इंजीनियरिंग का टारगेट बैच। और मैं आपको बता रहा हूं इस टारगेट बैच में एक्चुअल में है क्या, ये वो बैच है बच्चे जो आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि इसमें आपको डेडिकेटेड अराउंड 400 आवर्स की लाइव क्लास टेक और नॉन टेक की मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, सभी क्लास प्रीमियम कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट होगा, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। जो जो सब्जेक्ट आपके पेपर में आएंगे ग्राफिक और एनिमेशंस के साथ हम लोग आपको पढ़ाएंगे, प्रॉपर व्यवहारिक तरीके से समझा करके। और हर क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो, अगर कोई बच्चा मान के जरूर लाइव नहीं दे पाता है तो उसको रिकॉर्डेड वीडियो, और हर क्लास का आपको प्रॉपर जो भी ज़रूरत के पीडीएफ होंगे, हर क्लास की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग जाइए अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करने के लिए। देखो प्रिपरेशंस तो करना है, अब दो ऑप्शन है, या तो आप ऑफलाइन करो या तो ऑनलाइन करो। हाँ, आप ऑनलाइन करते हो तो घर बैठे अपने मोबाइल से बहुत ही अफोर्डेबल एजुकेशंस, मैकेनिकल का बैच आज ही देखो स्टोर पे आया है। आप लोगों की डिमांड थी सर मैकेनिकल का बैच कब आएगा, तो ये देखिए Y201 कोड जैसे ही आप एप्लीकेशन पे लगाओगे यू विल गेट दिस बैच एट द प्राइस ऑफ 78% ऑफ, और अराउंड ये 2300 रुपये के आसपास। तो जाइए सभी लोग मैकेनिकल के जितने भी हैं और सिविल के भी लोग, आपको अगेन एक ही कोड लगाना है जो Y201 है। यही कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे जाएगा। जब आपको वहां पे देखोगे 10,499 होगा, तो जैसे ही ये कोड लगाओगे आपको काफी कम हो जाएगा। सेम तरीके से इलेक्ट्रिकल के लिए मैं आपको अगेन बताना चाहता हूं। तो अगर आप इस बैच में इनरोल्ड करना है तो फटाफट करो, क्योंकि मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल की फर्स्ट 50 की प्राइस इतनी चल रही है। तो आपको मैं बिलीव कराना चाहता हूँ, जैसे ही फर्स्ट 50 आपका इंप्रूव होगा, सीट भरेगी, तुरंत कंपनी आपकी नॉर्मलाइज प्राइस जो है उस पर आ जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं इस बैच को जाकर के फटाफट यहां पे देख लेना, टेक प्लस नॉन टेक दोनों है। और अल्सो ये ऐसा नहीं कि एमपी सब इंजीनियर्स की तैयारी कर रहे हो तो बाकी एग्जाम में काम नहीं आएगा, इसलिए ये बैच जाकर के फटाफट क्या कर दो बच्चे, इनरोल्ड कर लो, है ना। सारे बैचेस के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, या अड्डा की वेबसाइट अथवा ऐप से करना, कॉइन भी यूज कर लेना, यू विल गेट। तो ये एक कंप्लीट बैच है, मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दें। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन तीनों पे ध्यान देना है। मैंने आपके सब्जेक्ट की नाम बता दिए, ये सब्जेक्ट पढ़ना है टेक के, ये सब्जेक्ट नॉन टेक के। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है अदर स्टेट को लेकर के, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। इनफैक्ट इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, है ना। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा बच्चे। जय हिंद, जय भारत।